Namaste. Welcome for training on medical equipments and devices. हेलो ऑल। आज हम ईएनटी ड्रिल के बारे में जानकारी लेंगे। ये बेनेयर मेड ईएनटी ड्रिल है। इसका मॉडल है ओसियोडॉक। ये फ्रंट पैनल है मशीन का और ये बैक साइड है मशीन का। ये ऑन ऑफ स्विच है मशीन का और ये मोटर कनेक्शन का सॉकेट है। और यहाँ से हम लोग ड्रिल का स्पीड एडजस्ट कर सकते हैं आरपीएम में 7000 आरपीएम, 15000 आरपीएम, 20000, 40000 आरपीएम। ये मोटर डायरेक्शन का की है। इससे हम मोटर रिवर्स में और फॉरवर्ड में कर सकते हैं। और ये इरिगेशन पंप्स की सेटिंग्स है। हमारे पास इरिगेशन पंप नहीं है तो हम लोग यूज़ नहीं करते। मशीन के बैक साइड ये मेंस कनेक्शन का सॉकेट है। मेंस कनेक्टेड है अभी। और ये फुट स्विच कनेक्शन का सॉकेट है। ये ड्रिल की मोटर है। ये स्ट्रेट अटैचमेंट हैंड पीस है और ये एंकुलेटेड हैंड पीस है और ये ड्रिल बिट्स है और ये फुट स्विच है। अब मशीन को मोटर कनेक्ट करते हैं। मशीन के ऊपर एक ब्लैक मार्क है और कनेक्टर के ऊपर एक ब्लैक मार्क है। इन दोनों को मैच करना है, ब्लैक मार्क्स को, और कनेक्टर को अंदर प्रेस करना है। क्लिक साउंड आएगा। नाउ इट्स कनेक्टेड। अब फुट स्विच कनेक्ट करते हैं। यहाँ पे एक ब्लैक मार्क है और कनेक्टर के ऊपर एक ब्लैक मार्क है। इन दोनों को मैच करना है। और मशीन साइड के कनेक्टर पे एक नॉच भी है। सी दिस इज नॉच। एंड फुट स्विच के साइड कनेक्टर पे भी नॉच है। तो इन दोनों को मैच करके और ब्लैक कनेक्टर को मैच करके प्रेस करना है। क्लिक साउंड आएगा। क्लिक साउंड आया है मीन्स इट्स लॉक्ड नाउ। सब कनेक्शंस हो गए तो अब हम मशीन स्टार्ट करते हैं। सो स्विचिंग ऑन द मशीन। मोटर स्पीड 40,000 ही है। एज पर सर्जन्स रिक्वायरमेंट हम लोग चेंज करते हैं स्पीड। अब हम देखेंगे मोटर को अटैचमेंट्स कैसे कनेक्ट करना है। जस्ट मोटर के ऊपर अटैचमेंट पकड़ के उसको प्रेस करना है। नाउ इट्स लॉक्ड। और जब अनलॉक करना है तब यहाँ पे एक डाउन एरो है। वो जो नॉच है, ये जो नॉच है, इसको पकड़ के नीचे खींचना है और अटैचमेंट रिमूव करना है। कभी भी अटैचमेंट फोर्सफुली रिमूव नहीं करने का, क्योंकि ये जो बेरिंग्स है वो डैमेज हो सकते हैं। अब हम देखेंगे ड्रिल बिट्स कैसे कनेक्ट करने का है। यहाँ पे आपको एक अनलॉक का साइन दिखेगा और एक लॉक का साइन दिखेगा। जब ड्रिल बिट अनलॉक करना है तो हमको ये नीचे ड्रैग करके एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। और जब ड्रिल बिट लॉक करना है तो क्लॉकवाइज सिर्फ रोटेट करना है। आप देख सकते हैं ड्रिल बिट के ऊपर 3 नॉच है और ये 3 नॉच का मार्किंग, ये जो 3 सर्कल्स दिख रहे वो है। लास्ट वाला जो मार्क है उसका नॉच लास्ट वाला है और ये अटैचमेंट में जाके लॉक होगा नॉच। तो उसका जो नॉच लॉक होगा उसका मार्किंग ये जो ब्लैक सर्कल्स है उससे डिसाइड कर सकते हैं हम लोग। अभी हमको अगर लॉन्ग बर रखना है, मैक्सिमम लॉन्ग बर इतना ही होता है। लास्ट मार्किंग इसकी ये है। हमको वो मार्क पे रख के लॉक करना है। नाउ इट्स लॉक्ड। थोड़ा सा हल्के से खींच के देखने का लॉक है कि नहीं, वो ज़ोर से नहीं खींचने का।
इट्स वर्किंग। अगर शॉर्ट बर्थ चाहिए होगा तो अनलॉक करने का फर्स्ट ड्रिल बिट और उसको पुश करने का अंदर ड्रिल बिट को फर्स्ट वाले मार्किंग पे रखने का और लॉक करने का। इट्स वर्किंग। और ड्रिल बिट अनलॉक करते टाइम जस्ट ड्रैग इट डाउन एंड रोटेट एंटी क्लॉकवाइज। स्ट्रेट हैंड पीस का भी लॉकिंग अनलॉकिंग मैकेनिज्म सेम एंगुलेटेड हैंड पीस जैसा है। यहाँ पे अनलॉक का साइन है और यहाँ पे लॉक का साइन है। लॉक करते टाइम हमको क्लॉकवाइज घुमाना है और अनलॉक करते टाइम नीचे ड्रैग करके एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। मोटर से कनेक्शन भी सेम है, जस्ट मोटर के ऊपर रख के प्रेस करना है अटैचमेंट को और ये लॉक हो जाता है। और डिस्कनेक्ट करते टाइम ये जो नॉच है इसको नीचे ड्रैग करके अटैचमेंट रिमूव करना है। और ड्रिल बिट कनेक्शन भी सेम है, नॉचेस है, नॉच और उसका मार्क गाइड है। मार्क गाइड को ब्लैक सर्कल पे रख के ड्रिल बिट लॉक करना है और खींच के थोड़ा देखना है। इट्स वर्किंग। और ड्रिल बिट निकालते टाइम नीचे ड्रैग करते लॉकिंग मैकेनिज्म को नीचे ड्रैग करके एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। मोटा डिस्कनेक्शन करते हैं, जस्ट सिल्वर कनेक्टर है वहाँ पे पकड़ के उसको रिमूव करना है इजीली। फुट स्विच का भी सेम है, ग्रे कवर को पकड़ के इजीली रिमूव करना है। आप लोगों को ये बीप साउंड आ रहा होगा। जब ये बीप साउंड आता है ये फुट स्विच का साउंड होता है। जब फुट स्विच कनेक्ट नहीं रहता तब आवाज़ आता है ये। अभी मैं कनेक्ट करती हूँ, साउंड जाएगा सी। और कभी कभी फुट स्विच कनेक्ट नहीं रहता प्रॉपर, कभी कभी जस्ट यहाँ तक ही कनेक्टेड रहता है और आवाज़ आता है। और कभी कभी इसके अंदर पिन से छोटे छोटे से ये कभी कभी बेंड हो जाते हैं या फिर टूट जाते हैं, कभी अंदर प्रेस हो जाते हैं, तो इसकी वजह से प्रॉपर कनेक्शन नहीं होता फुट स्विच का और मशीन के कनेक्टर का, इसीलिए वो साउंड देता है। फुट स्विच कनेक्टेड है फिर भी मशीन बीप साउंड देगा। तो आप ये इसके कनेक्टर्स चेक करो, अगर बेंड हो गए, कुछ निकले हुए होंगे, टूटे होंगे, तो बायोमेडिकल को कांटेक्ट करो, बता दो उनको। और अगर वो टाइम पे बायोमेडिकल अवेलेबल नहीं है तो हमारे पास ऐसे 3 फुट स्विच है, इसको पकड़ के तो आप दूसरे मशीन का फुट स्विच भी यूज़ कर सकते हैं। तीनों भी कंपैटिबल है। मशीन यूज़ होने के बाद फुट स्विच ऐसे ही फुट स्विच की वायर ऐसे ही लूप करके रखनी चाहिए। कभी कभी फुट स्विच के ऊपर लूप कर देते हैं ऐसे, उसकी वजह से यहाँ से वायर कट हो जाती है। ड्रिल बिट्स और ब्लेड्स 5 टाइम्स ही यूज़ करना चाहिए एज़ पर कंपनी रिकमेंडेशन। और अगर उससे ज़्यादा यूज़ किया तो उसके प्रेशर मोटर पे आके मोटर डैमेज हो सकती है, कभी जाम हो जाती है, ओवर हीट हो जाती है। ड्रिल अटैचमेंट्स लुब्रिकेट कैसे करते हैं हम लोग? लुब्रिकेशन के लिए ये बेनेर कंपनी का लुब्रिक फ्लूइड ही यूज़ करते हैं और यही रिकमेंडेड है EMT ड्रिल के लिए और माइक्रो ड्रिल के लिए। अटैचमेंट लुब्रिकेशन के लिए ये वाइट कलर का यूज़ करते हैं क्योंकि इसका साइज़ और इसका साइज़ मैच होता है दोनों भी और प्रॉपर लुब्रिकेशन होता है। स्प्रे करते टाइम फ्लूइड नीचे से आना चाहिए। अभी एक क्लीन फ्लूइड आ रहा है तो इसके अंदर कुछ नहीं है। कभी कभी बोन पार्टिकल्स रहते, ब्लड पार्टिकल्स रहते, तो ब्लैक कलर का सब गंदा आता है इसमें से। अभी कुछ नहीं है तो क्लीन फ्लूइड है, तो क्लीन फ्लूइड आने तक आपको स्प्रे करना पड़ता है, मतलब इसमें से सब वॉश होके निकल आएगा बाहर।
स्ट्रेट का तो किया अभी, स्ट्रेट का भी सेम है, इसका भी क्लीन फ्लूइड है, तो ज़्यादा वेस्ट नहीं करेंगे। अगर क्लीन फ्लूइड है तो